दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज 10% का लोअर सर्किट लग गया। स्टॉक लगातार गिर रहा है। कुछ लोग हैं जो ऊपर के लेवल में फंस गए, जिन्होंने 3700 के आसपास खरीदारी की है, उनको बहुत भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये 3700 का स्टॉक 5000 हो जाएगा, लेकिन हुआ उसके उलट। और देख सकते हो कि एक खबर ने पूरा माहौल ही पलट दिया। अब ये आगे की क्या संभावना बनी है उसको समझेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बड़े बदलाव हुए, कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है। जो लेटेस्ट अपडेट है इसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे क्या वारी एनर्जी आने वाले समय फिर से बेहतर करेगा और क्या इसके अंदर तेजी की संभावना बन सकती है या अभी बहुत भारी गिरावट की संभावना है। क्या स्टॉक अपनी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चला जाएगा। इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे इस समय स्टॉक को लेकर वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वारी एनर्जीज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई 3071 पर। क्लोजिंग थी फ्राइडे की 3133 के आसपास। इंट्राडे में 3122 का हाई भी बना, यानी फ्राइडे के लेवल के आसपास स्टॉक पहुंचा। कुछ खरीदारी दिखी लेकिन रह नहीं पाई क्योंकि भारी भरकम बिकवाली शुरू हो गई। और इसके पीछे वजह यह भी है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने लिस्टिंग के बाद इसमें भारी निवेश किया था, ये सोच के कि स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन अब जब गिरने लगा तो उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी है, जिसकी वजह से 2820 पर यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया 10% का। तो काफ़ी नुकसान हुआ है। अब आप देखें, इसकी 28 अक्टूबर को लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के दिन अगर आप देखें तो 2500 पे इसकी लिस्टिंग हुई और उसी दिन 2600 का इसने हाई बनाया, लेकिन लो बना 2300 रुपये का। तो स्टॉक आप देख सकते उसी दिन नीचे आ गया। उसके बाद स्टॉक लगातार थोड़ा सा देख सकते हो कि बढ़ने लगा, यानी हर दिन इसने कुछ तेज़ी जरूर बताई। आप देख सकते हो कि 29 अक्टूबर को स्टॉक 2500 के आसपास पहुंचा और 30 अक्टूबर को भी ये स्टॉक की प्राइस लगभग 2450 के आसपास थी। और उसके बाद इसने जो तेज़ी बतानी शुरू की तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ने लगातार दौड़ते हुए 6 नवंबर को 3743 का इंटरडे का हाई बना दिया। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई और 3700 पे स्टॉक पहुंचा। उसके बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके बाद में स्टॉक ने गिरना शुरू किया। तो देखो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक 3750 तक पहुँच चुका था वो स्टॉक फिर से 2800 के आसपास आ गया है। तो बहुत भारी नुकसान हुआ है लोगों को। और इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वारी एनर्जीज लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे देख सकते हो कि मिस्टर अमित पैठनकर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है CEO और मिस सोनल श्रीवास्तव जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है CFO, इनकी नई अपॉइंटमेंट हुई है CEO और CFO की पोस्ट पे। तो ये इनकी जो सब्सिडीज कंपनी है इंडो सोलर लिमिटेड, इस कंपनी में नई अपॉइंटमेंट हुई है और इनका जो कार्यकाल है वो आज से शुरू हुआ, यानी 11 नवंबर 2024 से शुरू हो गया है। तो इंडो सोलर लिमिटेड जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है उसमें 2 नई अपॉइंटमेंट हो गई। नई अपॉइंटमेंट में आप देखिए कि CEO और CFO दोनों ही नए अपॉइंट किए गए। तो काफ़ी बड़ी अपडेट हुई है और आप देख सकते हो कि नई अपॉइंटमेंट है, जिससे हम समझ सकते हो कि आने वाले समय बिजनेस को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो आने वाले समय इसके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में 22% स्टॉक गिर चुका है और बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो गिरावट का सिलसिला 11 नवंबर को भी जारी रहा। दिन के कारोबार में कंपनी में हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी, 10% की लोअर सर्किट लगी और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। तो कहा जा रहा है कि ट्रंप की जीत से अमेरिका के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में गिरावट आ सकती है और ये एक्सपोर्ट का बिजनेस कम हो सकता है। इसका असर वारी एनर्जी समेत उन कंपनियों में पड़ सकता है जिनका एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज़्यादा अमेरिका के ऊपर निर्भर है, क्योंकि कंपनी का अमेरिका में काफ़ी बड़ा बिजनेस है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के पहले ही भाषण में कहा था कि राष्ट्रपति पद संभालते ही पहले दिन ही वो रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाओं पर रोक लगा देंगे। ट्रंप के ऐलान के चलते उद्योग जगत में हलचल मची हुई है और इसके कारण रिन्यूएबल एनर्जी शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रंप ने ऑफशोर विंड फार्मों के बारे में भी कहा कि हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि यह पहले दिन ही समाप्त हो जाए। तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाया जाए। वो गैस और डीजल के पेट्रोल के ऊपर, यानी जो पुरानी जो परंपरागत ऊर्जा उसी के ऊपर खास फोकस कर रहे। तो थर्मल पावर प्लांट हो या फिर गैस बेस्ड प्लांट हो, उसी को लेकर वो आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनका नज़रिया उस हिसाब से कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्स है वो काफ़ी महंगे हैं। तो देख सकते हो कि ट्रंप ने जो भाषण दिया उसमें कहा था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाओं को रोक देंगे। ट्रंप के ऐलान के चलते उद्योग जगत इस समय बहुत ज़्यादा शॉक में है।
ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने रिन्यूएबल सेक्टर के खिलाफ रुख अपनाया है। ट्रंप ने अपने पिछले चुनावी अभियान में भी ट्रंप ने दावा किया था कि सोलर पैनलों को एनर्जी पैदा करने के लिए भारी जगह चाहिए होती है, जैसे कि पूरा का पूरा एक रेगिस्तान हो। तो कुल मिला के इसका दबाव असर में देखने को मिला। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ट्रंप के इस मामले पर विचार से असहमत है। सोलर एनर्जी इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक सोलर पैनलों के लिए वास्तविक भूमि की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम है। आज की तारीख में मौजूदा अधिकतम यूटिलिटी स्केल सोलर फार्म करीब 6 लाख एकड़ से कम जगह लेते हैं। तो यहाँ पे देख दो कि ये जो पूरा मामला बना, इसने ये भारी भरकम गिरावट कर दी है, क्योंकि कंपनी का मुख्य रूप से बिजनेस अमेरिका में है और एक्सपोर्ट का कंपनी कार्य सोलर मैनुअल्स जो मॉड्यूल्स है वो एक्सपोर्ट करती है। लेकिन अब खतरा ये मंडरा रहा है कि क्या कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा। तो कंपनी का काफ़ी बड़ा वहाँ पे निवेश है, जिसकी वजह से जो शेयर तेज़ी से दौड़ रहा था वो देख सकते हो कि एक ऐलान के बाद में पूरी तरह से धराशायी हो गया। अब आने वाला समय देखना होगा कि क्या इसमें कुछ फैसला होता है। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि एलेरा कैपिटल के सीनियर एनालिस्ट रुपेश सांके ने मनी कंट्रोल को बताया कि इस बदलाव का सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट पर जो है असर होने वाला है। जो भारतीय कंपनियां इसके ऊपर निर्भर है उनका असर ज़्यादा हो सकता है, उनके कारोबार पे असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इसका शॉर्ट टर्म में असर न्यूनतम रहने की उम्मीद है, लेकिन मीडियम टर्म यानी अगले 3-4 सालों में इसका बदलाव का ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट हो गए उसके ऊपर ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में जो प्रोजेक्ट हो तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो एनालिस्टों का मानना है कि वारी एनर्जी जैसे कुछ भारतीय कंपनियों के रेवेन्यू में अमेरिकी एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है, जिसका सीधा निगेटिव असर देखने को मिलता है। ऐसे में अगर अमेरिका घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता देता है तो इन कंपनियों को एक्सटेंशन प्लान में फिर से बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, यानी आने वाले समय उनको दूसरे बाजार ढूंढने पड़ेंगे या फिर घरेलू बाजार पे फोकस करना होगा, जैसे इंडिया का बाजार। तो ये बात है जिसकी वजह से एक माहौल बिगड़ा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है, वो आप क्लियरली देख सकते हो। हर साल कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय कंपनी फिर सर्वाइव कर जाएगी और प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि स्टॉक वाकई सस्ता है। 2022 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 2771 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 6532 करोड़ तक पहुंच गया और 2024 आते थे ये 10717 करोड़ तक पहुंचा। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला रेवेन्यू में। बात प्रॉफिट की कर ले तो 2022 में मात्र 69 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2023 में 460 करोड़ तक पहुंच गया और 2024 आते ये 1148 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, प्रॉफिट कई गुना बढ़ा है। ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय भी वारी एनर्जी बेहतर कर सकती है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दिन दुना रात 6 गुना बढ़ रहा है। इसी तरह से इसका ईपीएस में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 2022 में मात्र 3.53 रुपीज़ के आसपास था ईपीएस, जो लगातार बढ़ती हुई 2024 में 44.60 रुपये तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त वृद्धि और आरओई में भी ज़बरदस्त सुधार हुआ है। 2022 में जहाँ पे 16.26 था, जो बढ़ सकते हैं 2024 में 27.98 तक पहुंच गया है। तो क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे है, बिजनेस अच्छा है। बस प्रॉब्लम है तो अभी बाजार की है, जैसे वो सुधरेगी स्टॉक में फिर तेजी की संभावना बनेगी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके लिए एक अच्छा मौका भी आ गया निचले लेवल से खरीदारी करने का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।